और अब रुक करेंगे दौसा के ही कालीखाड़ का, जहां आर्यन को बचाने की मुहिम जारी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको हर एक अपडेट बता रहा है और अभी की तस्वीर भी आपको दिखाएगा। लेकिन पाइलिंग मशीन से अब ड्रिलिंग का काम तेज हो चला है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, बस आर्यन को बचाना है। अब तक 120 फीट तक ड्रिलिंग पहुंच चुकी है। करीब 1000 mm का पाइप डाला जाएगा। इस ड्रिल के दौरान करीब 3.5 फीट चौड़े ड्रिल में एक्सपर्ट को उतारा जाएगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेट माइंस के जरिए पहुंचा जाएगा आर्यन तक। ये कोशिश की जा रही है, ये प्रोसेस है जो कि यहाँ पर पूरा एक मैप तैयार किया गया है कि किस तरीके से आर्यन को पहुंचा और उसके पास पहुंचा जाएगा ताकि उससे भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और अन्य जो मिट्टी है उसकी भी धंसने की नौबत ना आए। एनडीआरएफ की टीम सीसीटीवी से आर्यन की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई हलचल फिलहाल सामने नहीं आई। इससे पहले तक जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे तब हलचल भी जारी थी, हर एक मूवमेंट कैद हो रहा था। इसलिए अब जो टेंशन है वो हर किसी की बढ़ती जा रही है। सांसद भी वहां पर मौके पर पहुंचे, मुरारी लाल मीणा, जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, ग्रामीण परिवार के लोग, हर कोई बस यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से आर्यन को बचा लिया जाए। 2 दिन होने वाले हैं, 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये 3 तस्वीरों के जरिए अभी तक के हाल बयां हम आपको बता रहे हैं। कालीखाड़ की तस्वीरें जरा देखिएगा। आर्यन को बचाने की मुहिम, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और धड़ल्ले से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चा सकुशल बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद ही जांच का विषय, उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा कि जब इस तरीके के बोरवेल ओपन में नहीं होने चाहिए। पूरे बैन कर दिए गए हैं कि ओपन इसे ना रखा जाए, इसे कवर करके रखा जाए। तुरंत जब भी इस तरीके की खुदाई होती है तो इतने बड़े गड्ढे ओपन में नहीं होने चाहिए, वो भी खासकर रिहायशी इलाके में, ग्रामीण इलाके में, जहां पर आसपास बच्चों के दौड़ने की जगह होती है, खेलने की जगह होती है, इस तरीके की मूवमेंट्स की जगह होती है, खेत का इलाका होता है। लेकिन एक बार फिर से इस तरीके की खबर ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। उस पर भी जांच की जाएगी, जांच का विषय है। तमाम पहलुओं पर नजर दौड़ाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये कि आर्यन को बचाना है। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हमें वहां से पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत, इसी उम्मीद के साथ जो हर कोई चाहता है कि बस सकुशल आर्यन वापिस आ जाए, सकुशल वापस लौट आए, लेकिन उसके लिए जो मुहिम जारी है उसे लेकर जरा अपडेट कीजिएगा। किस तरीके से ड्रिलिंग मशीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जो पॉलिंग मशीन है उसने अपना काम शुरू कर दिया है और 120 फीट तक की खुदाई इस मशीन से की जा चुकी है, चूँकि बहुत भारी भरकम मशीन है। और इसमें जो जिस बोर के अंदर आर्यन फंसा हुआ है उससे 1 मीटर दूरी पर ये अलग से ड्रिल किया जा रहा है। मैं पूरा प्रोसेस जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मशीन जो है इसको 1 मीटर जो दूर है वहाँ पर लगाया गया है और इससे लगभग 3 फीट का जो बोर है वो अलग से तैयार किया जा रहा है और जो पूरी जो ड्रिलिंग मशीन है उस पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अब तक 120 फीट की खुदाई जो है वो हो चुकी है और इस प्रोसेस के बाद में इसमें जो पाइप डालने का जो काम है वो किया जाएगा। लगभग 1000 mm के जो पाइप हैं वो डाले जाएंगे। तो ये जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफ़ी तेज गति से चलाया जा रहा है। इस मशीन के आने के बाद में जो रेस्क्यू है वो बहुत गति इसको दी गई है, पर चूँकि यदि 152 फीट की जो खुदाई है उसके बाद में ये जो पूरा प्रोसेस है वो अलग हॉरिजॉन्टल इस तरह से खुदाई होगी, एक कैनाल बनाई जाएगी और जो आर्यन है उसके पास पहुंचा जाएगा। तो निश्चित रूप से वक्त की बात करें तो अभी भी वक्त जो है वो लगेगा, चूँकि जो हॉरिजॉन्टल जो खुदाई है उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये खुदाई का जो प्रोसेस है किस तरह से चलेगा, आगे क्या रहेगा? ये पाइलिंग मशीन से खुदाई होगी और उसके बाद जब एक बार खुदाई हो जाती है तकरीबन 155 फीट तक, उसके बाद केसिंग डाली जाएगी और केसिंग डालने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाएगी। कितना चौड़ाई में ये बनेगा और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल जो खुदाई है वो किस प्रोसेस के? हॉरिजॉन्टल तो हमने तो दोनों ही औजार यहाँ पे ला रखे। ड्रिलिंग मशीन भी है यदि उससे पॉसिबल हो पाए, और मैनुअली यदि ये करना चाहें तो वो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है। तो लोकल जो हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम नीचे जाएगी, वो जैसा भी असेस करेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। हमने ड्रम की व्यवस्था भी कर रखी है यदि उनको ड्रम डालने की आवश्यकता पड़े। और
और वो और ये अभी इसके अंदर हम केसिंग डालेंगे, एक बार पूरी हमारी 155 फीट तक की खुदाई हो जाती है उसकी। तो गंगानगर से भी कुछ हेल्प और मदद मंगाई गई है क्या? वो केसिंग पाइप्स ही हैं जो कि गंगानगर से आ रहे हैं, तो जब ये पूरी खुदाई हो जाएगी उसके बाद उनको नीचे डाला जाएगा। तो आप सुन सकते थे जो जिला कलेक्टर है जो पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये ड्रिल होने के बाद में लगभग 1000 mm की जो केसिंग पाइप है जिससे इस ड्रिल के अंदर डाला जाएगा और उसके बाद में किसी एक्सपर्ट को इसके अंदर उतारा जाएगा और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल खुदाई करने के बाद में एक टनल बनाने के बाद में आर्यन तक पहुंचा जाएगा। तो निश्चित रूप से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगानगर से जो केसिंग जो पाइप होती है जो इसके अंदर ठीक है लक्ष्मीकांत, जरा बच्चे के मूवमेंट को लेकर भी जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर कलेक्टर साहब से जानकारी मिल सकती है या किसी अन्य एक्सपर्ट से जानकारी मिल सकती है, बच्चे का मूवमेंट अभी लास्ट टाइम कब कैद किया गया था? बिल्कुल फिर से हम कलेक्टर साहब को जोड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेकिन जहाँ तक जो जानकारी है, चूँकि बच्चे का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सीधा हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके मूवमेंट्स को लेकर के लगातार सीसीटीवी कैमरे से नज़र बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो लाइव है सीसीटीवी पर आप देख सकते हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि एक कैमरे के माध्यम से जो आर्यन है उसके ऊपर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और जहां तक मूवमेंट्स की बात करें तो चूंकि इस पूरे ऑपरेशन को चलते हुए लगभग 40 घंटे हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो बच्चा है एक बहुत बड़ी मुश्किल में 40 घंटे तक संघर्ष कर रहा है। तो उसके जो मोमेंट्स जो है वो बहुत ही कम आकलन किए जा रहे हैं और जो मेडिकल टीम है उससे भी लगातार ये मॉनिटर करवाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो कम क्यों है, क्या इसके पीछे वजह है। तो लगातार प्रशासन हर एंगल बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि अमूमन खाने पीने की चीजें भी ऐसे ही दी जाती है, मेडिकल सुविधाएं भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, और लेकिन मूवमेंट आता रहे। जो तस्वीर हम आर्यन की दिखा रहे हैं उस पर मुस्कुराता हुआ चेहरा है। हम ये चाहते हैं लक्ष्मीकांत, आपके साथ वहां पर जितने लोग मौजूद है, चाहे कलेक्टर है, जनप्रतिनिधि के परिवार है, ग्रामीण है या पूरा राजस्थान है, फर्स्ट इंडिया की ऑडियंस से चाहती है कि वैसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरे आर्यन वापस लेकर लौटे। लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस किए गए हैं, अभी जो एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले वाली असफल क्यों हो गई? लक्ष्मीकांत जरा ये बताइएगा। देखिए, चूंकि गहराई में खुदाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आर्यन जो है 152 फीट गहराई पर इस समय जो है फंसा हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम है उसने उसको और नीचे नहीं जाए उसको रोका हुआ है, लेकिन चूंकि 152 फीट गहराई तक खुदाई करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। सूरत में जो खुदाई की गई थी वो मैनुअल जो इक्विपमेंट से उसके माध्यम से की गई थी। आपको बताना चाहेंगे ये जो खुदाई है लगभग 70 फीट पर जाने के बाद में इसको रोका गया है, क्योंकि ये जो नई जो पाइलिंग मशीन जो है वो पाइलिंग मशीन आने के बाद में अब नए सिरे से जो ड्रिल है वो किया जा रहा है। क्योंकि गहराई में खुदाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ाई करना चुनौती है, ठीक उसी तरह से गहराई में जाना भी एक बहुत बड़ा और खुदाई करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे बात करेंगे। ये जो खुदाई जो हुई है आज, क्या लगता है इस खुदाई के बाद में जो ड्रिलिंग हो रही है इसके बाद में कितनी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आर्यन को बचाया जाए? हाँ, जल्दी से जल्दी इस बोर से जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और जो 3 दिन से कर रहे हैं ना, जैसी LNTO से, तो LNTO से पार नहीं पड़ रही, तो बोर से जल्दी से जल्दी बच्चा को निकाला जाएगा। भाई, इस मशीन के आने के बाद में एक उम्मीद है कि बहुत जल्दी खुदाई होगी। हाँ, क्योंकि पहले जो है लगभग 70 फीट ही खुदाई हो पाई। हाँ, ये मशीन से हमको जल्दी से जल्दी उम्मीद मिली है। लक्ष्मीकांत, उम्मीद की किरण ही तो है जो पूरे राजस्थान कर रहा है, यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ खड़ा है, उस परिवार के साथ खड़ा है जिनका बच्चा फिलहाल अभी बोरवेल में है, जिसे निकालने का प्रयास जारी है। लक्ष्मीकांत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा ये जानकारी दीजिए, क्योंकि महज उम्र ज्यादा नहीं है बच्चे की, लेकिन एक हौसला दिलासा बहुत बड़ी बात होती है। क्या उनके पेरेंट्स के द्वारा जो उन्हें दिलासा देने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो अभी भी जारी है? बच्चे तक आवाज पहुंच पा रही है?
देखिए बिल्कुल जो स्थानीय ग्रामीण है वो यहाँ पर लगातार सहयोग कर रहे हैं, यानी कि लगभग आसपास 1 दर्जन गांवों से जो ग्रामीण है हर स्तर पर यहाँ मदद के लिए जुटे हुए हैं। जहाँ परिवार की जो स्थिति है उसको लेकर के हम जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। भाई आज जो परिवार है लगभग 40 घंटे हो गए जी, क्या स्थिति है परिवार को, किस तरह से आप लोग समझाइश कर रहे हैं? क्या परिवार को हम संबल बंधा रहे हैं और कल रात को डॉक्टर साहब हमारे जो मंत्री जी हैं किरोड़ लाल जी और आपदा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी सरकार की तरफ से भी सहायता राशि प्रदान की गई है। और यहाँ का जो मशीन तंत्र था वो बिल्कुल अगर काम नहीं कर पा रहा था, इसके लिए डॉक्टर साहब ने बाहर से सवाई माधोपुर से भी कल मशीनों को लाने का प्रयास जारी है और मशीन चालू भी हो गई और परिवार को भी संबल बंधाया। डॉक्टर साहब खुद रात को यहाँ पे रुक के गए हैं और परिवार को आर्थिक सहायता का भी दिया जा रहा है और उनको परिवार को धीरज बंधाया जा रहा है कि परिवार के साथ। तो आप सुन सकते हैं जो ग्रामीण है वो हर स्तर पर ग्रामीण हर कोई खड़ा है उस परिवार के साथ। लेकिन लक्ष्मीकांत, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे, तब बताइएगा कि अपडेट इस पूरे मामले में क्या है। क्या बच्चे का मूवमेंट सही से हो रहा है, क्या वो रिकॉर्ड में हो रहा है, बच्चे तक आवाज पहुंचाई जा रही है माता पिता की? क्योंकि वो बच्चे को दिलासा देना, हौसला देना, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में। बच्चा छोटा है तो ऐसे में माँ बाप और परिवार की आवाज को सुनकर हो सकता है कि वो एक बार फिर से अपने हौसले को बनाए रखे। आप नजर बना के रखिएगा कौन कौन से जनप्रतिनिधि पहुंचे, सांसद के पहुंचने की जानकारी थी, वो भी हम आपसे अपडेट लेंगे। लक्ष्मीकांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इस जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की मुहिम है, आर्यन को बचाना है। पूरा प्रदेश, राजस्थान की जनता आज उस परिवार के साथ खड़ी है जिसका बच्चा बोरवेल में गिर गया है और कोशिशें लगातार जारी है। उसके साथ साथ उम्मीद की किरण और दुआओं का दौर भी जारी है।